नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के 10 साल के सफर की। 1 जुलाई 2015 को ये शुरू हुआ था, तो देखते हैं कि इसने भारत को कैसे बदला है। हमारे पास डिजिटल इंडिया परिवर्तन के 10 वर्ष रिपोर्ट के कुछ खास पॉइंट्स हैं। देखते हैं कि कैसे एक सरकारी मिशन वो एक तरह का जन आंदोलन बन गया और शासन, अर्थव्यवस्था, समाज सब पर इसका असर पड़ा। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं कनेक्टिविटी के आंकड़ों से। वो काफी चौंकाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, और ये आंकड़े मतलब खुद कहानी बयां करते हैं। देखिए, मार्च 2014 में हमारे पास करीब 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस थे और जून 2024 तक ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 97 करोड़ हो गया। मतलब 285% से भी ज्यादा की ग्रोथ। 285%, जबरदस्त। और सिर्फ इंटरनेट ही नहीं, टेलीफोन कनेक्शंस भी देखिए, वो 93 करोड़ से बढ़कर अप्रैल 2025 तक 120 करोड़ के पार चले गए। अच्छा, तो ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे करोड़ों लोगों तक सूचना और मौके पहुंचे हैं। और ये सब सिर्फ शहरों में नहीं हुआ होगा, है ना? मेरा मतलब है गांव को जोड़ने में भारत नेट का बड़ा हाथ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। भारत नेट तो देखिए दुनिया की सबसे बड़ी रूरल टेलीकॉम परियोजना बन गई है। मार्च 2025 तक का आंकड़ा है कि 2,18,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा चुका है। 2 लाख से ज्यादा? जी, और इसके लिए लगभग 7 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है और 1 लाख से ज्यादा वाईफाई हॉटस्पॉट भी लगे हैं। ये कह सकते हैं कि ये ग्रामीण भारत की कनेक्टिविटी की रीढ़ बन रहा है। और फिर 5G भी आ गया अक्टूबर 2022 में। उसके तो मार्च 2025 तक कह रहे 25 करोड़ यूजर्स हो गए थे और लगभग सभी जिलों में कवरेज पहुंच गया। तो इस कनेक्टिविटी के ऊपर ही डिजिटल पेमेंट्स की क्रांति हुई है ना? यहाँ मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। सही कहा। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। हाँ, वो तो जैसे डिजिटल पेमेंट का मतलब सिंबल ही बन गया है। सोचिए 2019 में डिजिटल पेमेंट्स में यूपीआई का हिस्सा था 34%। हाँ, और 2024 में ये बढ़कर 83% हो गया। 83%! अरे वाह! जी, और लेन देन की संख्या देखिए, 2024 में 17,000 करोड़ से ज्यादा लेन देन हुए हैं और वैल्यू करीब 247 लाख करोड़ रुपए। आज दुनिया के लगभग 49% रियल टाइम पेमेंट भारत में हो रहे हैं। लगभग आधा। इसका मतलब तो चाय की दुकान से लेके बड़े मॉल तक सब जगह यही चल रहा है। और इसका सीधा कनेक्शन सरकारी योजनाओं के पैसे को लोगों तक पहुंचाने से भी है, डीबीटी जिसे कहते हैं। बिल्कुल है, वो जो जैम ट्रिनिटी है, जनधन, आधार और मोबाइल, उसने ये मुमकिन किया है। सरकारी मदद, सब्सिडी, सब कुछ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में। मई 2025 तक का डेटा है कि करीब 44 लाख करोड़ ऐसे ही ट्रांसफर हुए हैं। 44 लाख करोड़। हाँ। और इससे एक और बड़ा फायदा हुआ, पारदर्शिता बढ़ी और जो नकली मतलब फर्जी लाभार्थी थे वो हटे। इससे सरकार को करीब 3.48 लाख करोड़ की बचत हुई। 3.25 लाख करोड़ की बचत, ये तो बहुत बड़ी बात है। तकनीक का सही इस्तेमाल। जी, और इस पूरे सिस्टम की नींव में है आधार, जो दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक सिस्टम है। 142 करोड़ से ज्यादा कार्ड्स हैं और डिजी लॉकर भी है, जहां लगभग 54 करोड़ लोग अपने 4.5 अरब से ज्यादा डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखे हुए हैं। और सरकारी सेवाएं आम आदमी तक कैसे पहुंची, वो युमंग ऐप का जिक्र आता है अक्सर। हाँ, ई गवर्नेंस का असर भी गहरा है। युमंग ऐप पर ही देखिए 2300 से ज्यादा सरकारी सेवाएं एक जगह मिलती हैं। 8 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस हैं उस पर। फिर वो स्वामित्व योजना है, गांव में प्रॉपर्टी के झगड़े कम करने के लिए ड्रोन से मैपिंग करके 2.4 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए हैं। अच्छा। स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी बड़ा बूस्ट मिला है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। करीब 1,60,000 स्टार्टअप्स हैं यहाँ। और हेल्थ सेक्टर में भी वो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM, उसने 71 करोड़ से ज्यादा ABHI अकाउंट्स बनाए हैं हेल्थ रिकॉर्ड्स के लिए। ये सब तो काफी प्रभावशाली लग रहा है, लेकिन चुनौतियां भी तो होंगी। वो डिजिटल डिवाइड वाली बात, शहर और गांव के बीच का अंतर। हाँ, वो एक बड़ी सच्चाई है। देखिए, ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट पैठ अभी भी मतलब 31% के आसपास है, जबकि शहरों में 67% है। अगर घरों की बात करें तो सिर्फ 24% ग्रामीण घरों में इंटरनेट है, शहरों में ये 66% है। ये अंतर तो काफी ज्यादा है। जी, सरकार कोशिश कर रही है, भारत नेट का विस्तार हो रहा है, PM वानी जैसी स्कीमें हैं जिससे पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट बढ़ें, पर सवाल यही है कि ये अंतर कम होगा, पर कितनी तेजी से होगा, ये देखने वाली बात है।
यानी सफर अभी जारी है। तो अगर हम इन 10 सालों का निचोड़ देखें तो भविष्य कैसा दिखता है? आगे क्या? देखिए, डिजिटल अर्थव्यवस्था का हमारी जीडीपी में योगदान बढ़ रहा है। 2022-23 में ये करीब 11.74% था और अनुमान है कि 2030 तक ये 20% तक पहुंच सकता है। और जो सरकार का विजन 2047 है भारत को एक विकसित देश बनाने का, उसमें डिजिटल इंडिया एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब में लीडर बनने का लक्ष्य है। तो कुल मिलाकर डिजिटल इंडिया के ये 10 साल वाकई परिवर्तन वाले रहे हैं। दूर गांवों तक इंटरनेट पहुंचाने से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट प्रणाली बनाने तक। और इसका असर अब भारत से बाहर भी जा रहा है। वो जो इंडिया स्टैक है, आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर वगैरह का पूरा सिस्टम, उसे अब दूसरे देश भी अपना रहे हैं, जैसे पापुआ न्यू गिनी, अर्मेनिया, सियरा लियोन। अच्छा। हाँ, तो ये इंडिया फर्स्ट से इंडिया फॉर द वर्ल्ड वाली बात हो रही है। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि इस लेवल के डिजिटल इंटीग्रेशन के बाद टेक्नोलॉजी से आने वाला अगला बड़ा सामाजिक या आर्थिक बदलाव क्या हो सकता है भारत में? कुछ ऐसा जो शायद अभी हमने सोचा भी ना हो। ये देखना दिलचस्प होगा।